नेशनल हाईवे 44 पर सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में काले बादलों ने चांद को पूरी तरह निगल लिया था। एक एसयूवी तेजी से भाग रही थी, जिसके अंदर 4 दोस्त आर्यन, रिया, समीर और तानिया मंजिल की तलाश में थे। अचानक गाड़ी के इंजन से धुआं निकलने लगा और एक तेज झटके के साथ गाड़ी रुक गई। धत तेरे की, ये गाड़ी भी इसी वक्त खराब होनी थी। अरे समीर, जरा देखो तो सही, बैटरी गई या रेडिएटर फटा। सभी थोड़ा घबरा गए थे। तभी समीर गाड़ी से निकलकर बाहर आता है और गाड़ी का बोनट खोलकर उसे चेक करने लगता है। भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, नेटवर्क भी 0 है। इस वीरान हाईवे पर रात गुजारना मौत को दावत देना है। तानिया खिड़की से बाहर झांकते हुए कहती है, वो देखो सामने एक लाइट जल रही है, शायद कोई ढाबा है। चलो वहीं चलकर मदद मांगते हैं। पता नहीं क्यों, पर मुझे वो जगह ठीक नहीं लग रही। इतनी खामोशी, और वो बोर्ड देखो आधा टूटा हुआ है। सामने पुष्कर ढाबा का एक पुराना बोर्ड लटक रहा था। ढाबे की इमारत चूने की बनी थी, जो बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। अंदर सिर्फ 2 लालटेन जल रहे थे। दोस्तों, क्या हमें यहाँ जाकर देखना चाहिए? मुझे अभी भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हाँ रिया, यहाँ इस वीरान सन्नाटे वाली जगह में अब हमें कहाँ कोई ऑप्शन मिलने वाला है जो हमें सोचने की जरूरत हो कि हमें यहाँ जाना है या यहाँ नहीं। जैसे वे अंदर पहुंचे, सड़ी हुई लकड़ी और बासी मसालों की गंध ने उनका स्वागत किया। गाइस, यहाँ की वाइब तो बहुत नेगेटिव है। कुछ तो गलत है इस ढाबे में। भाई साहब, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। क्या यहाँ कोई मैकेनिक मिल सकता है? रसोई के अंधेरे कोने से एक लंबा दुबला आदमी बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक अजीब सी जमी हुई मुस्कान थी और उसकी आंखें बिना झपके उन्हें ही देख रही थी। मैकेनिक तो सुबह आएगा साहब, रात के इस समय तो आपको शहर में भी कोई मैकेनिक देखने को नहीं मिलता। ये तो फिर भी हाईवे का एक सुनसान सा ढाबा है साहब। तब तक बैठिए ना, गरम चाय और पराठे तैयार है। यहाँ आने वाले मुसाफिर कभी भूखे नहीं जाते। समीर, इसकी आवाज कितनी भारी और अजीब सी है। और देखो, इसने जो कपड़े पहने हैं वो कितने पुराने स्टाइल के हैं। अरे छोड़ो रिया, ये सब इतना शक मत करो। और वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। वैसे भी अब हम सब यहाँ इस समय कहीं जा भी नहीं सकते। वे एक टूटी हुई लकड़ी की मेज पर बैठ गए। वेटर ने उनके सामने पीतल की थालियां रखी। जैसे ही तानिया ने पानी का गिलास उठाया, उसकी नजर दीवार पर लगी एक पुरानी अखबार की कतरन पर पड़ी। तानिया ने बड़ी हैरानी से उस तरफ देखा और वापस मुड़कर आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, आर्यन, जरा ये देखो, इस अखबार पर तारीख 4 अप्रैल 2006 लिखी है और इसमें लिखा है कि हाईवे के पास भयंकर आग, पुष्कर ढाबा जलकर खाक। अरे पुरानी रद्दी होगी। लोग अक्सर पुरानी चीजें सजाने के लिए लगा देते हैं। तुम रिया की तरह घबराओ मत, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन आर्यन, गौर से देखो, इस फोटो में जो आदमी मालिक के तौर पर खड़ा है वो बिल्कुल इस वेटर जैसा दिख रहा है, बस थोड़ा जवान। अचानक ढाबे के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। वेटर गायब हो चुका था। समीर उठकर रसोई की तरफ गया, पर वहां कोई भी नहीं था। सिर्फ एक बड़ी कड़ाही में काला तरल उबल रहा था, जिसमें से इंसानी बालों जैसी कोई चीज बाहर दिखाई दे रही थी। ये सब देख समीर बहुत ज्यादा डर जाता है और डरते हुए बाहर आकर चीखते हुए कहता है, हाँ आर्यन, रिया, अभी के अभी भागो यहाँ से। क्या हुआ समीर, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? रसोई में वहां कोई खाना नहीं बन रहा, वहां कुछ और ही है। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं, ये जगह सच में ठीक नहीं है। चारों उस ढाबे से बाहर भागकर अपनी गाड़ी में बैठे। आर्यन ने जैसे तैसे गाड़ी स्टार्ट की। उसने एक्सीलेटर पर पैर रखा और गाड़ी हाईवे पर दौड़ने लगी। शुक्र है हम उस डरावनी जगह से दूर जा रहे हैं। बस अब कोई शहर मिल जाए जहां हम रात का समय निकाल सके। 5 मिनट बीत गए। गाड़ी 80 की रफ्तार पर थी। अचानक
हेडलाइट की रोशनी झपकने लगे और कुछ देर बाद हेडलाइट की रोशनी फिर से ठीक हुई तो तभी उन्हें रोशनी में वही पुष्कर ढाबा का बोर्ड फिर से दिखाई दिया, जिसे देखते ही आर्यन ने जोर से ब्रेक मारा। ये कैसे मुमकिन है? मैंने गाड़ी सीधे रास्ते पर चलाई थी, हम वापस उसी ढाबे पर कैसे आ गए? ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार। शायद तुम रास्ता भटक गए होंगे, फिर से कोशिश करो, इस बार मुड़ना मत। आर्यन ने गाड़ी फिर भगाई। 10 मिनट तक वे सीधे चलते रहे, लेकिन हाईवे जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। और फिर वही पीली रोशनी, वही टूटा हुआ बोर्ड, ढाबे के बाहर वही वेटर खड़ा हाथ हिला रहा था। उस वेटर की आंखों में शैतानी चमक थी और चेहरे पर एक डरावने हैवान जैसी हंसी थी। चाय ठंडी हो रही है साहब, आप बार बार लौट कर क्यों आ रहे हैं? समय खत्म हो रहा है। तुम कौन हो? हमें यहां से जाने क्यों नहीं दे रहे? रास्ता बाहर नहीं है साहब, रास्ता अंदर है। इस ढाबे की दीवारें 20 साल से किसी ताजा रूह का इंतजार कर रही है और यहाँ तो 4 रूहें खुद चलकर मेरे पास आई है। चारों गाड़ी से उतरकर सड़क पर पैदल भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे ढाबे की सीमा से बाहर कदम रखते, वे खुद को वापस ढाबे के काउंटर के सामने खड़ा पाते। ये एक टाइम लूप था जिससे बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा था। आर्यन, घड़ी देखो, रात के 2 बजे हैं और जब से हम भाग रहे हैं सुई 1 इंच भी नहीं हिली। समय रुक गया है। ये ढाबा जिंदा है, ये हमसे कुछ चाहता है। रिया, उस अखबार को फिर से देखो, उसमें आग कैसे लगी थी? रिया कांपते हाथों से अखबार पढ़ते हुए कहती है, इसमें लिखा है कि ढाबे का मालिक अंदर फंस गया था क्योंकि दरवाजे बाहर से बंद थे। उसे जिंदा जला दिया गया था और आज ही की तारीख थी। वो भी हमें अपने साथ जलाना चाहता है। तभी ढाबे की छत से खून की बूंदें टपकने लगी। वेटर का चेहरा अब गलने लगा था। उसके पीछे कई और साए उभर आए। वो मुसाफिर जो शायद पिछले 20 सालों में यहां रास्ता भूल गए थे। हमारे साथ रुक जाओ, यहां सुबह कभी नहीं होती। आर्यन देखो, वो वेटर जंजीरों से बंधा है। वो खुद भी यहाँ से भागना चाहता है। एक रास्ता है, अगर हम इस ढाबे को फिर से जला दें तो शायद ये चक्र टूट जाए। आग ही इस लूप को खत्म कर सकती है। समीर और आर्यन ने गाड़ी से पेट्रोल निकाला और ढाबे की लकड़ी की दीवारों पर छिड़क दिया। वेटर और वो साए उनकी ओर झपटने लगे। नहीं, मुझे ये अंधेरा पसंद है, तुम नहीं जा सकते। जल्दी करो आर्यन, वो हमारे करीब आ रहे हैं। आर्यन ने लाइटर जलाया और फर्श पर फेंक दिया। देखते ही देखते पूरा ढाबा आग की लपटों में घिर गया। साए चीखने लगे, लेकिन जैसे ही आग की लपटें आसमान को छूने लगी, हकीकत का दाना बाना फटने लगा। आर्यन देखो, आग का रंग बदल रहा है। आग जो पहले नारंगी थी अब गहरे नीले और काले रंग में बदल चुकी थी। गर्मी की जगह एक बर्फीली ठंडक महसूस होने लगी। तभी वेटर की चीखें हंसी में बदल गई। वो जलती हुई आग के बीचों बीच स्थिर खड़ा था। उसका मांस पिघल रहा था, लेकिन वो मर नहीं रहा था। अरे मूर्ख इंसानों, आग मुझे क्या जलाएगी? मैं तो खुद आग से पैदा हुआ हूँ। तुमने इस ढाबे को नहीं जलाया, तुमने उस दरवाजे को खोल दिया है जिसे 20 साल से बंद रखा गया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। भागो गाड़ी की तरफ। चारों बदहवास होकर गाड़ी की ओर भागे। अचानक गाड़ी की पिछली सीट पर तान्या के बगल में कोई ठंडी चीज महसूस हुई। आर्यन, समीर, पीछे मत देखना। क्या हुआ तान्या, तुम कांप क्यों रही हो? पीछे की सीट पर वेटर बैठा है। सन्नाटा छा गया। अचानक गाड़ी के सभी शीशे एक साथ चटक गए। वेटर का हाथ आर्यन के गले के पास आया। उसके हाथ की खाल लटक रही थी। हिसाब बराबर नहीं हुआ साहब। 20 साल पहले
4 दोस्तों ने ही मुझे इस ढाबे में बंद करके आग लगाई थी। तुम चारों के चेहरे बिल्कुल वैसे ही हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये पुनर्जन्म है। ये तुम क्या कह रहे हो? हम तुम्हें जानते तक नहीं। अचानक आर्यन के दिमाग में फ्लैशबैक आने लगे। उसे दिखने लगा कि कैसे वो और उसके दोस्त एक पुराने ढाबे के मालिक से झगड़ रहे थे और गुस्से में उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी थी। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। रिया, तानिया, समीर, उसे याद आ रहा है, ये हम ही थे। वो अखबार की कतरन, उसमें हमारी ही धुंधली तस्वीरें थी। गाड़ी अचानक हवा में उछली और वापस उसी जलते हुए ढाबे के सामने जा गिरी। चारों जमीन पर गिरे। वेटर के पीछे अब उन सायों की पूरी फौज थी, जिनकी आंखें अब अंगारों की तरह दहक रही थी। समीर ने अपनी जेब से एक माचिस निकाली। वो समझ गया था कि ढाबा जलाने से कुछ भी नहीं होगा, उसे जड़ से मिटाना होगा। समीर, रुको। समीर ने गाड़ी के पेट्रोल टैंक की तरफ जलती हुई माचिस फेंकी। एक धमाका हुआ। आग की एक ऐसी लहर उठी जिसने उस मायावी दुनिया के परखच्चे उड़ा दिए। जब सुबह हुई तो वहां कोई ढाबा नहीं था,